चलो देखो, तो आज हम लोग चैप्टर 1 चालू कर देते हैं। मूवी चालू हो जाएगा आज, ठीक है। देखा था पुष्पा? हाँ, एक बार देखने के बाद पूरा रिलोड रहता है। रिलोड है, तो ई वाला मूवी भी याद रहेगा, ठीक है। तो चलो, चैप्टर 1 क्या नाम है हम लोग का? तो सबसे पहले यूनिट का नाम लिख देते हैं कि क्या यूनिट है, ठीक है। यूनिट क्या हम लोग का इसमें? यूनिट 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? उसको स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। मतलब इसमें आवेश कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा, ठीक है। कि जहां आवेश स्थिर रहेगा कौन सा बिंदु कहलाएगा? स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। अब तो इसी में पहला चैप्टर आता है, चैप्टर 1। चैप्टर 1 में आपको क्या देखना है? तो आवेश के बारे में, स्थिर वैद्युतिकी में किसके बारे में पढ़ेंगे? आवेश के बारे में। तो इसका मतलब चैप्टर 1 में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? आवेश के बारे में, ठीक है। तो आवेश देखो, आवेश के बारे में जो चैप्टर का नाम आता है क्या है? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश या वैद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र या क्षेत्र भी लिखा रह सकता है, ठीक है। चलो, मान के चलो 7 से 8 नंबर यहाँ से पूछा जाएगा। एग्जाम में कितना पूछा जाएगा? तो सिलेबस में लिखा हुआ 7, तो मान के चलो 8 भी हो सकता है। इसी में रहेगा इसका मार्क्स, ठीक है। अब 7 से 8 फिर इसमें नहीं, इसमें आएगा। मतलब दोनों चैप्टर पढ़ेंगे तो आएगा, क्लियर है। तो ये दोनों चैप्टर का मार्क्स हम तो 4-4 मान के चलो। तो देखो, आप सबसे पहले जब हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा सबसे पहले स्टार्ट होता है स्थिर वैद्युतिकी। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्थिर वैद्युतिकी क्या है, फिर आवेश के पास पहुंचेंगे, ठीक है। तो हेडिंग तुम लोग एक बार स्टार मार के लिखो, स्थिर वैद्युतिकी। ये किसको बोले? डाउट? हेडिंग कर दो, चैप्टर 1 पढ़ना चालू कर चुके हैं, ठीक है। उसका नाम है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है। अब स्थिर वैद्युतिकी किसको बोलेंगे? स्थिर मतलब कौन सा अवस्था? स्थिर अवस्था। और किसका? वैद्युत का दूसरा नाम आवेश। आवेश। समझ में आया? मतलब अल्लू अर्जुन का एक्चुअल नाम पूछ रहा है, क्या नाम है? आवेश। तो भौतिक विज्ञान में वो शाखा या भौतिकी का वह शाखा जिसके अंदर आवेश के स्थिर अवस्था का अध्ययन किया जाता है एवं उसके प्रभावों को पढ़ा जाता है। क्या क्या? कि फिजिक्स का वह ब्रांच या फिजिक्स का वह टॉपिक, जैसे मान के चलो टॉपिक ही है वो। तो फिजिक्स में अगर हम आवेश के स्थिर अवस्था का अध्ययन करेंगे, किसका? स्थिर अवस्था का। और स्थिर अवस्था में होने वाले प्रभावों का अध्ययन करेंगे, ताकि स्थिर अवस्था में क्या देखना, इफेक्ट नहीं देखेगा ना, चुपचाप खड़ा रहेगा वो। इफेक्ट भी होगा, प्रभाव। तो स्थिर अवस्था में आवेश जब क्या क्या प्रभाव दिखाएगा और स्थिर अवस्था का जो अध्ययन करेंगे, इसका अध्ययन जिसके अंदर करेंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्थिर वैद्युतिकी। तो यहाँ पे आवेश का स्थिर अवस्था का क्या करना है? अध्ययन करना है। नॉर्मल सा एक लाइन में याद रखना, क्या कि आवेश के स्थिर अवस्था का जब अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्थिर वैद्युतिकी। तो लिखो, लिखो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हो गया स्थिर अवस्था में, जिसमें स्थिर अवस्था में आवेश और उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। मतलब जैसे इंसान दुनिया में आता है तो सबसे पहले क्या रहता है? स्थिर। तो हम लोग भी जब 12th में आएंगे तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्थिर, या स्थिर रहेंगे, ठीक है। और स्थिर रहेंगे तो हम लोग फिजिक्स पढ़ लेंगे ना। तो उसी प्रकार से प्रभाव क्या पड़ेगा तुम्हारे ऊपर कि हम लोग फिजिक्स जान जाए। तो उसी प्रकार से जब आवेश स्थिर रहेगा
तो भी प्रभाव दिखाएगा। तो इसको जिसके अंदर पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। क्लियर है? चलो, अब स्थिर वैद्युतिकी समझ में आ गया। उसके बाद इसके बाद डायरेक्टली कहाँ पहुंचते हैं? चैप्टर का नेम में। तो नेम में क्या दिया हुआ? विद्युत आवेश एंड विद्युत क्षेत्र। तो पहले आवेश जानेंगे, फिर उसका इलाका जानेंगे। ठीक है? तो इलाका जो कुत्ता का होता है, इंसान का क्या होगा? क्षेत्र होगा, है ना? जो बहुत आवेशित आदमी होगा उसका इलाका होगा क्या? तो उसी इलाका का नाम क्या बोल रहे हैं? क्षेत्र। ठीक है? तो फिर क्षेत्र के बारे में देखें तो सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो सेकंड हेडिंग क्या डालना है? आवेश। तो देखो स्थिर वैद्युतिकी समझ में आ गया ना? ऑलरेडी 2-3 बार समझा भी चुके हैं। अब समझते हैं आवेश। आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्ज। देखो इंग्लिश तो इजी है, हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट नाम सब पड़ता है। ठीक है? जैसे ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर दुनिया में बहुत बार सुन चुका है, लेकिन उसका हिंदी नाम सुना है कोई? तो हिंदी जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है साइंस पढ़ने के लिए, क्योंकि साइंस जो है ज्यादातर खोज कहाँ हुआ है? विदेशों द्वारा हुआ है। हम लोग इंडिया का बहुत सारा साइंटिस्ट देखने को मिलता है, बहुत कम। ज्यादातर साइंटिस्ट कहाँ से मिलता है? अंग्रेज लोग। तो इसीलिए अंग्रेजी भाषा में ही सारा बुक लिखा हुआ, उसको ट्रांसलेट कर करके अलग अलग भाषाओं में कन्वर्ट किया गया। तो इंग्लिश वर्ड सब जो है ना वो इजी भी होता है। ठीक है? डेफिनेशन जैसे हिंदी में लिखवाएंगे तो 4 लाइन जाएगा, लेकिन इंग्लिश में लिखवाएंगे तो 1 लाइन 2 लाइन में खत्म हो जाएगा, और पढ़ने में भी मजा आता है। लेकिन अगर हम लोग हिंदी पढ़ के आए हैं बचपन से, तो इंग्लिश में कन्वर्ट होने में 6 महीने टाइम लग जाएगा, समझ में? तो इसीलिए, लेकिन फिर भी छोटा छोटा वर्ड को जानना है कि क्या होता है। ठीक है? और चार्ज क्या होता है? जैसे किसी के अंदर चार्ज आ जाएगा, जैसे मान लो तुमको हम पूरा गरिया है, तो तुम्हारे अंदर क्या आ जाएगा? गुस्सा। चार्ज कहाँ से आएगा? तुम क्या मतलब? गुस्सा। तुम्हारे रूप में गुस्सा हो गया। लेकिन अगर तुमको साइंस के अनुसार से कोई बोलता है, सिर्फ भेड़ भाषा में कोई बोलता है अरे हम इसको पूरा गरियाए हैं, तो इसका क्या आ गया? गुस्सा आ गया। वो थोड़े जानता, पढ़ा लिखा हुआ इंसान मान लो गाँव में नहीं है, या नॉर्मल आदमी तुमको गरियाएगा, तो तुम्हारे अंदर पहले क्या आएगा? गुस्सा। ना तुम बोलेगा मेरे अंदर चार्ज आ गया, बोलेगा क्या? बोलबे नहीं करेगा, बोलेगा हम मेरे अंदर गुस्सा आ गया। उसी को कंपेयर करो साइंस के साथ, कि अगर हम तुमको गरियाया मतलब हम किसी को रगड़े, नहीं बोलते रगड़ के धो दिए, गरिया दिए मतलब रगड़ के धो दिए, तो इसका मतलब हम किसी को रगड़ देंगे। तो हम किसको रगड़ेंगे? दुनिया में जिसके पास क्या है? परमाणु है। दुनिया में हर आदमी के पास परमाणु है, इसके पास भी है, मेरे पास भी है। तो किसी को भी रगड़ो, देखो गर्म होना चालू हो जाता। तो अगर हम इंसान को रगड़ या धो देते हैं तो क्या आ जाता है? गुस्सा। उसी प्रकार से किसी पदार्थ को रगड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? गर्मी। मारेंगे, चार्ज आ जाएगा। देखो कैसे आएगा? आ जाओ रे खोपड़ी में इधर आओ, देखो अभी चार्ज कैसे आता है। थोड़ा सा कागज का टुकड़ा करो, तो इसी को भी पढ़ेंगे चार्ज। हाँ, तो देखो सबसे पहली बार पता चला कि बाल में अगर किसी चीज को रगड़ते हैं तो अंबर को, तो एक कहानी में अभी आएंगे। हाँ, देखो अभी करो फटाक से, थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा में। तो देखो इसका बाल में अभी हम रगड़ रहे हैं, ठीक है? तो इसका बाल से इसमें अभी कुछ आवेश है क्या? नहीं था, इसी को भी नहीं अट्रैक्ट कर सकता था। लेकिन देखो अभी रगड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि अट्रैक्ट करेगा। चालू, हाँ देख चालू हो गया ना? हुआ था। मैं भी थोड़ा और टुकड़ा करो ज्यादा से। खोपड़ी इसका गर्म कर रहे, इसको गुस्सा आ रहा है, मतलब इसको भी आ रहा है और इसको भी आ रहा है। तो इसमें इसमें जो गुस्सा आएगा उसका नाम क्या होगा? चार्ज। इसमें जो गुस्सा आएगा तो ये अपना समझो, लेकिन इसमें जो गुस्सा आएगा इससे क्या लगा सकता है? बल लगा सकता है। ठीक है? छोटा छोटा और नहीं, तब तक चार्ज खत्म हो जाएगा। देखो झटका मार रहा था ना, तो इसका मतलब देखो इसको रगड़ने से क्या हो गया? चलो कर दो। इसको रगड़ने से क्या हो गया? इसमें चार्ज पैदा हो गया। क्या पहले से चार्ज था? अभी किसी चीज को आवेशित करेगा? देखो नहीं करेगा, न्यूट्रल हो गया। तो अभी खींच रहा है क्या? नहीं। लेकिन अगर घस बाल में इसको क्या करेंगे? पूरा रब करेंगे और यहाँ टच करेंगे तो ये लटकने लगेगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। ठीक है? तो उसी को पढ़ना है कि इसके अंदर गुस्सा कैसे आ गया। याद रखना है, गुस्सा का दूसरा नाम याद रखो, आवेश। समझ में आया? अगर आदमी चार्ज हो जाता तो गुस्सा है, अगर पदार्थ गुस्सा गया तो चार्ज आ जाए। समझ में आ गया? तो इसी को बोलते हैं आवेश। तो आवेश क्या है? किसी पदार्थ का अंदर का गुण है। अभी यहाँ पे इस पदार्थ के अंदर ना आवेश आया, तो इसका मतलब अंदर कोई बैठा हुआ है जिसको पूरा गुस्सा दिलाए तो खींचने लगा। अरे कौन दे रहा है गुस्सा? तो दूसरे को खींचने लगा। तो आवेश के बारे में परिभाषा कैसे लिखना है कि आवेश क्या है? आवेश जो है किसी पदार्थ का क्या है? आंतरिक गुण। अंदर का गुण था ना, जिसको गर्म घसेंगे तो बाहर निकल जाता, फिर गर्म हो जाता है। जैसे चूहा नहीं, पानी डालते रहो तो बाहर निकल जाता,
और मत छोड़ो तो अंदर रहता है, तो वही है, जिसके अंदर में चूहा घुसा है उसी चूहा को बोलेंगे आंतरिक गुण। ठीक है, तो आवेश क्या है? आवेश किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जो किसी वस्तु को, किसी हल्की वस्तु को या किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है या प्रतिकर्षित कर सकती है, या विद्युत क्षेत्र या चुंबक क्षेत्र का प्रभाव दिखा सकती है। लिख देंगे ना। अभी पेपर का टुकड़ा को क्या कर रहा था? अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। हो सकता है किसी सामान को प्रतिकर्षित करेगा, इसको बाल में रगड़े थे इसलिए आकर्षित कर रहा था, किसी और चीज से रगड़ेंगे हो सकता है इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा तो ये प्रतिकर्षित करने लगेगा। तो दोनों घटना कर सकता है। तो आवेश के बारे में खाली यही सब लिखना है। क्या लिखना है कि आवेश क्या है? कि आवेश किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है, अंदर का गुण है ना। बाहर से कुछ डाले थे क्या इसमें हम? तो अंदर से ही निकल के आया था वो आदमी जो लटका रहा था सब चीजों। पेपर को जो खींच रहा था कहाँ से आया था? इसी के अंदर से आया था। तो इसलिए आवेश क्या है? किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है। क्लियर है? जो क्या कर सकता है? विद्युत या चुंबक क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है या प्रभावों को दिखा सकता है। क्लियर है? इसी को आवेश कहते हैं। इजी है ना हार्ड है? लिखना आसान है। पेपर का टुकड़ा दिखाई दिया, खींच रहा था, कभी दिखा देंगे और एक बार। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप देखो, तो आवेश के बारे में पहले लिख लेंगे, फिर इसका इतिहास जानेंगे कि आवेश के बारे में सबसे पहले दुनिया में कौन देगा। अब ऐसा तो नहीं है कि इंसान दुनिया में जब आया पता था, ऊपरे से पता था, धरती में नहीं आने से पहले पता था दुनिया में आवेश से पता था क्या? नहीं। तो इसका मतलब कोई घटना दुनिया में हुआ होगा। फिजिक्स क्या बताता है? किसी दुनिया में होने वाला घटनाओं का स्टडी कर, ये दुनिया में क्या क्या घटना घट रहा है उसका पता लगाना। तो कोई किसी आदमी के साथ कोई घटना हुआ होगा जिस प्रकार से अभी हम किए, तो इस प्रकार से किसी आदमी के साथ वो घटना हुआ होगा, तो इसीलिए वो चार्ज निकाल के या चार्ज के बारे में बताया होगा। समझ में आया? तो ये ढूंढा हुआ घटना है। तो इसी घटना को हम लोग अभी समझेंगे कि आवेश का इतिहास क्या है। क्लियर है? तो सबसे पहले आवेश लिख लेते हैं, फिर इतिहास में चलेंगे। ठीक है, चलो लिख। देखो, घर में हम लोग आवेश पैदा होते हुए बचपन से देख रहे हैं। कैसे? मम्मी को कंघी मारते हुए, या किसी को, लेडीज का बाल बहुत बड़ा बड़ा होता है तो ज्यादा देर तक कंघी मारना पड़ता है, तो कंघी मारते हुए कौन कौन देखा? सब कोई देखा होगा। फिर अगर तेल लगा के कंघी मार रही है वो, तो क्या होगा? कंघी मारते मारते बहुत देर तक कंघी मारती है, फिर कंघी को कहीं मान लो रख देती है, कंघी जमीन में गिर गया मान लो, और मम्मी बालू में बैठी हुई है, तो मम्मी क्या देखेगी कि बालू का बहुत सारा कण कंघी में चिपक, फिर मम्मी को झाड़ना पड़ेगा। तो मम्मी को तो आइडिया नहीं है, और तुमको भी कभी आइडिया नहीं था कि इसमें आवेश पैदा हो गया है। तो वो घटना हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन कोई गौर किया नहीं किया। अगर तुम रीजन ढूंढने बैठ जाते तो तुमको रीजन पता चलता। तो इसी रीजन को ढूंढना ही तो फिजिक्स है। समझ में आया? तो हमको बचपन से दिखते हुए आ रहा है, लेकिन हम लोग गौर नहीं किया। हम लोग कब गौर किया कर रहे हैं? आज, जब हम बता रहे हैं कि हाँ सर देखे तो है, लेकिन कभी सोचे तो नहीं। अगर सोचने बैठ जाते तो फिजिक्स सीखने बैठ जाते। तो आज के बाद याद रखना ना, फिजिक्स में क्या पढ़ना होता है? घटना का रीजन पता करते हैं। ठीक है, दुनिया में बहुत सारा घटना हो रहा है, सब घटना का रीजन है, उसी रीजन को पता करके साइंटिस्ट को क्या लिखता है? बुक लिखता है, और उसी को हम लोग फिर पढ़ते हैं सिलेबस वाइज। क्लियर है? चलो आप दूसरा टॉपिक आप देखो, आवेश जब भी है ना कहाँ पे एसोसिएट होगा, मतलब किसके साथ पैदा होगा? तो आवेश हमेशा मास के साथ एसोसिएट होगा या उत्पन्न होगा। क्लियर है? अगर मास नहीं है तो आवेश पैदा होगा ही नहीं। समझ में आया? तो मास के साथ ये पैदा होता है। क्लियर है? चलो आप दूसरा पढ़ते हैं, आवेश का इतिहास। ये आवेश का इतिहास क्या है? कोई तो इसको ढूंढ के लाया होगा ना, उसी इतिहास को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो इसको रब करते हैं पहले। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया आसानी से? कोई भी आज के बाद पूछेगा तो बता सकते हैं ना हम लोग कि हम लोग 12th में क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। ये 12 में जब आएंगे तो क्या ढूंढते हैं? बिजली ढूंढते हैं। समझ में आ गया ना बिजली क्या है? उसके बाद रोशनी ढूंढेंगे। तो पहला बुक में बिजली 12th में, फिर दूसरा बुक में रोशनी। और दोनों क्या है? किसी की गर्लफ्रेंड हो सकती है। क्लियर है? तो इसलिए सबसे पहले तुम्हें जब आएगा तो तुमको थोड़ी पता है कि लड़की के बारे में, किसी के बारे में तो आइडिया नहीं रहता। तुमको जो अच्छा पूरा झिक झैक दिखता है उसी के बारे में पढ़ जाता है। तो वही 12th में भी हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बिजली के बारे में। अब देखो, तो अब हम लोग समझते हैं कि आवेश का इतिहास क्या है, कि आवेश के बारे में पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो हेडिंग डालना है कि आवेश का इतिहास। इतिहास मतलब इति मतलब बीती, और हास मतलब कहानी, मतलब आवेश का बीता हुआ काल को पढ़ेंगे। ठीक है, कि जहां से हमको पता चला था। तो आवेश के बारे में सबसे पहले पता चला था कब?
600 BC पहले। मतलब देखो BC और AD किसी को पता है? ईसा मसीह का जो जन्म हुआ उसको क्या मान लिया गया? बेस साल मान लिया गया, मतलब 0 ईयर मान लिया गया, ठीक है। उससे आगे में आगे जो जो घटना हुआ या जो साल गुजरा है उसको बोलते हैं हम लोग BC। और इसके बाद जो जो घटना हुआ उसको बोलते हैं AD। और अभी देखो AD चल रहा है। A मतलब आफ्टर, ठीक है। तो आफ्टर याद रखना, B मतलब बिफोर, ईसा मसीह का जन्म से पहले, ठीक है। तो इस प्रकार से BC और AD में कंफ्यूज नहीं होना है। A मतलब आफ्टर, तो ईसा मसीह के जन्म के बाद अभी हम लोग 2000 साल जी चुके। मतलब हम तो जी नहीं चुके हैं, मतलब हम लोग अभी कितना हो चुका है जो हम लोग 2014-24 बोल रहे हैं। हाँ, तो 2000 साल हो चुका है और 24 साल और हो गया है। तो हम लोग इधर वाला घटना को क्या बोलेंगे? AD। अब 2000 साल पहले BC, तो 2000 साल पहले देखो धरती में कितना कॉन्टिनेंट है? 7। उस कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा है? 7 में से एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे एक आदमी पैदा होता है। तो क्या BC 600 BC पहले, क्लियर है? तो अभी देखो 600 साल पहले, अभी हमको इतिहास तो उतना जानना नहीं है, AD BC समझाने के लिए हम लोग समझ चुके हैं ना। अब देखो 600 साल पहले याद रखना हमारा कॉन्टिनेंट बहुत मतलब 2600 साल पहले, अभी से कितना, अभी तो 2024 चल रहा है ना, तो कितना साल हो गया? मान के चलो लमसम 2600 साल पहले दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट में एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसको बोलते हैं यूरोप, ठीक है। यूरोप में ग्रीक देश पड़ता है। ग्रीक कौन सा देश? ग्रीक। और ग्रीक में अभी ग्रीक को हम लोग देखो क्या बोलते हैं? यूनान। मतलब पहले ग्रीक का ग्रीक हो गया इंग्लिश वर्ड, हिंदी नाम था यूनान। तो यूनान में एक आदमी झोला लेके मतलब ठेला लेके पैदा हुआ, मान के चलो। समझने के लिए सब बता रहे कॉन्सेप्ट, हाँ, ताकि तुमको हम कहानी सुनाते सुनाते तुम्हारा 8-10 MCQ भी नहीं पड़ जाए, ठीक है। तो क्या याद रखना है कि दुनिया में 2600 साल पहले 7 कॉन्टिनेंट में से एक कॉन्टिनेंट जिसका नाम था यूरोप, वहां पे ग्रीक देश था जिसको हिंदी में बोलते हैं यूनान। वहां एक आदमी ठेला लेके पैदा हो गया, क्लियर है। अब वो ठेला छोड़ता ही नहीं, जहां भी जाता है ठेले लेके घूमता है, क्लियर है। अब ठेला लेके, अब ये बड़ा हो चुका है लेकिन ठेला लेके ही घूम रहा है, तो इस आदमी का नाम ठेला से रख दिया गया ठेल्स। क्या नाम रख दिया गया? शायद ये आदमी देख रहे थे पूरा ठेला लेके घूर रहा है, तो बचपन में भी माँ बाप परेशान है ठेला लेके कैसे पैदा हो गया, क्लियर है। तो ठेला लेके घूर रहा है, तो कहानी में मजा डालने के लिए सब वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, ठेला। अब ठेला से क्या पकड़ना है कि उसका नाम ठेले वर्ड से रख दिया गया, ठेल्स। क्या नाम रख दिया गया? ठेल्स, ठीक है। अब ठेल्स को, अब ठंडा का मौसम था, अब ठेल्स को नहाना था, तो ठेला साथ में रहेगा ही ना उसका। साथ में थैला ले लिया, कपड़ा डाल लिया, और नहाना है तो क्या लेके जाना, मतलब अब क्या बोलते ठंडा का दिन, अब नहाना है तो घर के अंदर नहाने में मजा आएगा या बाहर? बाहर। तो बाहर नहाने जाएंगे तो क्या लेके जाना होगा? बाल्टी। कपड़ा तो थैला में है ही बाल्टी चाहिए ना एगो। तो बाल्टी लेके थेल्स क्या किया, देखा सुबह सुबह का मौसम था और ठंडा भी था, सूरज निकल गया, तो वो सोचा कि सूरज भी निकल गया है और सुबह सुबह सूरज दिखता कैसे है? पीला कलर का। तो क्या किया, थैला लेके, थैला तो रहेगा ही, कपड़ा ले लिया थैला में। अब थैला थैला बार बार बोलेंगे तो थैल याद हो जाएगा, क्लियर है। अब थैला लेके क्या किया, नहाने निकला। तो नहाने निकलेगा तो क्या लेगा, एगो बाल्टी। तो बाल्टी ले लिया। अब थैला से नाम रखना रखे तो हम लोग क्या, इस आदमी का थैल्स। अब बाल्टी लेके निकला, अब बाल्टी लेके निकला अब कहाँ जाएगा? बाहर। चापाकल। और दूसरा ऑप्शन पोखर। और चापाकलो नहीं है, पोखर नहीं है यार, उसके आसपास समुंदर है, तो समुंदर जाएगा वो। तो थैला लेके कहाँ जा रहा है? नहाने समुंदर में। और समुंदर में जाते जाते क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। जैसे एक गाना आता है नीले नीले अंबर, तो उसको सुबह सुबह जब उठा था तो उसको अंबर पीला पीला दिख रहा था, क्योंकि सूर्योदय हो रहा था, तो पीला दिखता है, थोड़ा सा रेड कलर का दिखता है ना सुबह सुबह, तो पीला कलर लग रहा था, नीला नहीं लग रहा था। तो क्या गाना गा रहे हैं? पीले पीले अंबर में, ठीक है, बस यही काम हो गया। क्या गाना गा रहा है? पीले पीले अंबर में बाल्टी लेके हम कहाँ चले? नहाने चले। बाथरूम सिंगर सब नहीं होता है, नहाते वक्त पूरा गाना गाता है ठंडा से बचने के लिए, वो भी ठंडा से बचने के लिए गाना गा के निकल गया। और कहा गया? समुंदर। कौन सा समुंदर? तो बाल्टी लेके जा रहा है ना, तो कौन सा समुंदर? बाल्टिक समुंदर, याद रखना, ठीक है।
क्लियर है? और कौन सा गाना गा रहा था? नीले नीले कहा मारेंगे, दिन में नीला गाता है, सुबह पीला गाना है। वो गाने याद है हमको, समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं सब कुछ। तो वो गाना याद है, मतलब मेरा वाला गाना याद नहीं हो रहा है। क्या गाना गाना है? सुबह सुबह कौन सा कलर आकाश का? नीला दिखेगा तुमको? आँख खराब हो गया होगा, डॉक्टर से नहीं हो। हाँ, देखो सुबह गाना गा रहा है नीले नीले, और मेरा देख लेता हूँ। सुबह गाना गा रहा है क्या? समुद्र में जाते वक्त। अब गाना तो हर कोई गाता है ठंडा के दिन में, नहीं गाता है? क्या गा रहा है? पीले पीले अंबर में, ठीक है। अब देखो यहीं से कहानी खत्म। अब पीले पीले अंबर गाते गाते कहाँ चल गया? समुद्र के पास पहुंचा तो और तेजी से गाने लगा पीले पीले अंबर में, और उसके बाद बाल्टी को गाड़ घुसाया समुद्र में। अब समुद्र में जैसे बाल्टी डाला, अब समुद्र में क्या होता है? छोटा छोटा कण होता है समुद्र किनारे। तो बाल्टी को जैसे डाला ना, तो कण भी घुस गया है पीला। ताकि सूरज का रोशनी पानी में भी पड़ेगा तो सुबह सुबह पीला दिखता है। तो वहां पत्थर भी पड़ा हुआ था ना, तो लोग भी थोड़ा पीला टाइप का दिखता था। अब समुद्र के पास होता भी है पीला पीला कलर टाइप का, पत्थर भी होता है, नहीं होता है? तो बाल्टी में क्या हुआ, जैसे ही पानी डालने गया तो पीला पीला थोड़ा थोड़ा पत्थर भी घुस गया। क्लियर है? अब पीला पीला पत्थर जब घुस गया तो क्या हुआ? पत्थरे को डालना है हम खोपड़ी में, कपार वपार सब सुबह टूट जाएगा। समझ में आया? तो अब उसको निकालना होगा। तो अब देखो, जब पानी में घुसा तो थोड़ा सा रगड़ाया था, ऐसे याद रखना। क्या हुआ था? रगड़ाया था। तो ये पीला पीला पत्थर में क्या आ गया था? थोड़ा सा चार्ज आ गया था, आवेश आ गया। अब ये पीला पीला पत्थर का नाम क्या है? पीले पीले अंबर में। समझ में आया? तो इस पत्थर का नाम क्या है? अंबर। याद रखना है। क्या याद रखना है? पीले पीले अंबर गाना गा रहा था ना, तो अंबर गाना गाते गाते बाल्टी डाला था, तो पत्थर जो घुसा तो उसका नाम भी क्या बोल दिया? अंबर। तो उस पत्थर का नाम भी अंबर ही है। हाँ, अब अंबर होता क्या? देखो, जैसे पेड़ का खाल जो होता है ना, अभी इसको इसलिए बता रहे हैं ताकि मजा मजा में याद होता है। हाँ, पेड़ का जो खाल होता है, पेड़ का खाल में लट्ठा निकलते हुए देखा है? फिर जब कुछ दिन छोड़ देगा तो लगेगा कि पीक निकल गया है, और रेड रेड कलर का गांठ टाइप का हो जाता है, उसी को अंबर बोलते हैं। तो एक अनुसार से वो लट्ठा है, लट्ठा को रेजिन बोलते हैं, तो अंबर का नाम बाद में रेजिन भी कहलाएगा। ठीक है? तो अभी देखो कहानी समझ में आया क्या क्या हुआ? स्टार्टिंग से एक बार रिपीट करते हैं, फिर सारा में आते हैं, और फिर आवेश के बारे में पता कर लेते हैं कि आवेश कैसे पता चला। हाँ, देखो यहाँ से बहुत सारा सवाल बन गया हम लोग। जैसे दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट में कौन सा कॉन्टिनेंट में सबसे पहले एक आदमी पैदा लिया थैला लेके? यूरोप में। यूरोप में कहा? ग्रीक में। अब ग्रीक तो एक देश है, तो उसको हिंदी में यूनान बोलते हैं। अब ग्रीक में भी तो कहीं एक जगह होगा, उस जगह का नाम है, उस जगह पे हम लोग मिलने जाएंगे उससे, क्या हमको पता चला थैला लेके पैदा हुआ है, तो देखने जाएंगे ना, तो उससे मिलने जाएंगे। तो मिलने जाएंगे मतलब मिलेटस नाम का जगह, जहाँ मिलने जाएंगे कौन सा जगह है? मिलेटस। तो ग्रीक का मिलेटस में एक आदमी क्या लेके पैदा हुआ है? थैला लेके। तो थैला लेके मतलब कौन पैदा हुआ? थेल्स। थेल्स पैदा हुआ। अब थेल्स पैदा हुआ तो उसका नाम थेल्स रख दिया गया। कहाँ जाता है सुबह सुबह नहाने? कौन सा गाना गाता है? नीले नीले नहीं, पीले पीले। एकदम ध्यान रखो। हाँ, एग्जाम में आया भी है, जैक का बोर्ड में एमसीक्यू पूछा है कि अंबर का कलर कैसा होता है, तो तुमको याद आ जाएगा ना। गाना गा रहे थे हम लोग, नीले नीले गा रहे थे क्या? पीले पीले, तो अंबर का कलर पीला मारना है। क्लियर है? तो गाना गाते हुए पीले पीले अंबर कहाँ जाता है? समुद्र में। और बाल्टी में पानी डालता है तो पीला कलर का पत्थर भी घुस जाता है, उस पत्थर का नाम क्या बोलता है? अंबर। तो उस पत्थर में क्या देखता है कि आवेश हो, मतलब उसको थोड़ा सा महसूस होता है कि जब उस पत्थर को निकालने जाता है ना, पत्थर खुद लटकता है। मान लो सपोज दैट, हाँ, लटक रहा है, तो उसको दिमाग में ख्याल आ रहा है लटक कैसे रहा है, इस पत्थर में भूत तो नहीं है, आत्मा तो नहीं है। तो सबसे पहला बात यही सोचा कि इस पत्थर में क्या है? आत्मा है, सोल है। फिर इसको घर ले जाता है, अलग अलग चीजों में रगड़ के देखता है। तो बिल्ली का खाल में रगड़ के देखता है, तो देखता है हाँ, फिर भी बिल्ली का खाल में रगड़ा, और पेपर या कुछ भी टुकड़ा लिया तो देख रहा बालू को भी आकर्षित कर रहा, मतलब उससे हल्का सामान को आकर्षित कर रहा था। तो फिर सबसे पहली बार वो क्या बताया? कौन? थेल्स, कि दुनिया में अंबर एक ऐसा वस्तु है जो अपने से हल्के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो थेल्स ने ही दुनिया में सबसे पहली बार बताया था किसके बारे में? इसके बारे में, आकर्षित कर सकता है। ठीक है? तो आवेश को ढूंढने में सबसे पहला योगदान थेल्स का। लेकिन थेल ना तो साइंटिस्ट था और ना ही क्या बोलते हैं फिजिशियन था। ठीक है? मतलब फिजिक्स का जानकार भी नहीं था। वो कौन था? तो वो एक फिलोसफर था। फिलोसफी नहीं जानते हैं, जैसे
गांव में नहीं होता है कि फिलोसफी झाड़ने वाला एगो आ जाता है, अरे वो तो भी फिलोसफर, तो छाड़ दिया होना फिलोसफी। अब देखो कितना साल पहले, दुनिया तो अभी डेवलप नहीं हो रहा है, इतना साल पहले वो बता दिया, और धीरे धीरे रिसर्च चलता गया, छोटा मोटा साइंटिस्ट आता गया, कोई इसी को थोड़ा सा रिसर्च किया, लेकिन बहुत बड़ा अंजाम हाथ नहीं आ पाया। फिर 1600 में अब 1600 एडी आ गया, ठीक है। अब 1600 एडी में एक साइंटिस्ट ने, एक इंजीनियर, या किसी बुक में लिखा हुआ डॉक्टर, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, चलो डॉक्टर, कि 1600 एडी में एक डॉक्टर आता है जिसका नाम है, डॉक्टर विलियम गिलविच। क्या आता है, कौन आता है? अब ये आता कहाँ है, तो ये आता है इंग्लैंड का आदमी। कहाँ का है? ये इंग्लैंड का है, ठीक है। अब उस टाइम पे इंग्लैंड का महारानी कौन हुआ करता है? एलिजाबेथ नाम का आदमी सब होता था, औरत सबका नाम एलिजाबेथ 1 2 3 ऐसे रहता था। तो उसके पास आता है, अपना एक बुक लिख के, क्या उस बुक का नाम है, गिलबर्ट के द्वारा एक बुक लिखा गया था, डी मैग्नेटो। क्या नाम था? मैग्नेटो, ठीक है। अब ये एलिजाबेथ के पास आती है, महारानी है, और उसको बताती है कि यूनान में तो पहले ऐसा ढूंढा गया था फिर उसके द्वारा, लेकिन एक नया चीज हमको पता चला है कि सिर्फ अंबर ही हल्का हल्का वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, दुनिया में ऐसा बहुत सामान है जो क्या करता है, अपने से हल्के चीजों को आकर्षित कर सकता है। तो ये आके फिर बताया, देखो ये तो उतना बड़ा क्या बोलते हैं साइंटिस्ट तो था नहीं, तो इसको उतना मतलब नहीं था, इसको पता चला, थोड़ा सा बोल दिया, क्लियर, कि आकर्षित अपने से हल्के चीजों का अंबर कर सकता है, ठीक है। तो अब देखो, इसके बाद बहुत सारा छोटा छोटा घटना होता है, लेकिन उसके बाद 1600 में एक बड़ा अंजाम देखने को मिलता है, कि क्या बताया जाता है कि थेल्स जो बताया था कि दुनिया में सिर्फ अंबर एक ऐसा वस्तु है जो आकर्षित कर सकता है, तो बोला ये बात सही नहीं है। क्यों? तो बोला कि देखिए एबोनाइट है, सल्फर है, ये लोग भी क्या कर सकता है, किसी अपने से हल्के वस्तुओं को आकर्षित कर सकता है, क्लियर है। और देखो ये एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे तेल का, मतलब ये एक एग्जाम्पल क्या देता है कि जैसे तेल का कोई मान लो कटोरा है, या मान लो कोई डब्बा है, तो उसके चारों ओर देखना पत्थर लटक जाता है या गंदगी ज्यादा लटकता है, तो इसका मतलब उसमें द्रव्य पदार्थ है। तो ये क्या बोला कि जब वस्तु को रगड़ते हैं ना तो द्रव निकलता होगा, और वो द्रव छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। तो ये अपना थ्योरी कैसे समझाया था, ये वस्तु को जब रगड़ते हैं तो उससे कोई द्रव्य पदार्थ निकलता होगा जो दिखता नहीं है, लेकिन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ये बोला था आत्मा होगा, समझ में आया। तो फिर ये कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है किसको, एलिजाबेथ को, और बताता है थ्योरी। फिर ये एक बुक लिख देता है डी मैग्नेटो, और उसमें ये लिखता है कि दुनिया में बहुत सारा सामान है जो छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो वो सामान क्या क्या है, तो पहला सामान सबका नाम याद रखना। पहला सामान किसमें पता चला था, नीले नीले तो पीले पीले अंबर से, ठीक है। अंबर का कलर कैसा होता है, तो पहली बार अंबर में पता चला था। अंबर क्या है, अंबर का जैसे हम लोग नहीं पहनते हैं, क्या पहनते उसको, अंगूठी, तो अंगूठी में बोला टाइगर है, ये है वो है, तो पहले अंगूठी बनाया जाता था, पत्थर सब नहीं डालते अंगूठी में, तो अंबर से पत्थर बनाया जाता था। अंबर कहाँ मिलता है, पेड़ में। जब पेड़ को क्या करेंगे, पेड़ का छाल को उखाड़ देंगे तो उससे रेजिन निकलेगा, हाँ, उससे पत्थर बनता था, ठीक है। तो उसी को अंबर बोलते हैं। कलर पीला, दो चीज याद रखना। ढूंढा कौन, ये गिलबर्ट में आओ। गिलबर्ट क्या बोलता है, सिर्फ अंबर एक ऐसा वस्तु नहीं जो ये काम कर सकता है, दुनिया का बहुत सारा वस्तु है जो ये काम कर पाएगा, ठीक है। तो देखो उसमें से क्या क्या वस्तु बताया, पहला बताया एबो नाइट, ठीक है, का क्षण जो है उसको भी अगर रगड़ेंगे तो चीजों को आकर्षित करेगा, क्लियर है। दूसरा अभी सिर्फ बताया कि आकर्षित कर सकता है, कोई भी साइंटिस्ट अभी तक नहीं बताया कि प्रतिकर्षित भी कर पाएगा, तो सिर्फ आकर्षण का ही भी पता चला है, ठीक है। उसके बाद बोला सल्फर भी ये काम कर देगा, आकर्षित कर देगा, ठीक है। प्लास्टिक भी ये काम कर देगा, आकर्षित कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना बुक में सारा चीज लिखा, और बहुत सारी चीजें, ठीक है, और बताया कि दुनिया में ये सारा सामान क्या कर सकता है, किसी दूसरे चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। लेकिन अभी तक बता पाया कि प्रतिकर्षित भी कर सकता है, नहीं बता पाया। तो फिर एक नया साइंटिस्ट आता है। आप देखो 1600 के बाद कितना आया, 1733 ईस्वी। यहाँ पे कौन आ रहा है, CF डुप्लेस, मतलब ये क्या बोलता है आके,
कि अब ये एक्सपेरिमेंट किया, एक कांच का रॉड लिया और एक प्लास्टिक का लिया और इसको रगड़ा, तो देखा कि दोनों में मान लो सेम चार्ज आ गया। हाँ, तो क्या देखता है कि दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो अभी तक आकर्षण ही पता था, यहाँ आके पता चला कि नहीं, दूर भी जा सकता है। तो फिर यहाँ से एक नया थ्योरी ये दिया कि आवेश जो है वो आकर्षण भी कर सकता है और प्रतिकर्षण भी कर सकता है। तो समान आवेश क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, और विपरीत आवेश आकर्षित करेगा। कैसे याद रखना है, अब देखो जैसे मेल और मेल में आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण, और मेल और फीमेल में क्या हो, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो मेल और फीमेल में आकर्षण नहीं होता है, तो दोनों समान चार्ज है क्या, दोनों अलग अलग आदमी है ना, वो मेल है ये फीमेल है। तो मेल फीमेल में आकर्षण होता है, लड़का लड़का में झगड़ा होता है ज्यादा, ना लड़का लड़की में होता है, लड़का लड़की में लास्ट में होता है, पहले तो आकर्षण होगा फिर बाद में झगड़ा होगा। लेकिन लड़का लड़का पहले झगड़ा हो जाता है, वो बोलता है हमको बिजली चाहिए, वो बोलता नहीं हमको बिजली चाहिए, तो मार तो होबे करेगा। तो प्रतिकर्षण कहाँ होगा, मार मतलब तुम इधर से मारेगा उधर से मारेगा, दोनों फेंकाएगा, तो प्रतिकर्षित हो जाएगा। तो इसका मतलब समान आवेश क्या करेगा, प्रतिकर्षण। और लड़की रहेगा तो नाम भाषा में बात करेगा, ऐसा बोलबे नहीं करेगा, मतलब इतना क्या बोलते हैं, सुशील बन जाए कि दुनिया में मतलब इससे अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता है ना। तो इसका मतलब आकर्षण हुआ है इसलिए ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब विपरीत आवेश है ना, मेल और फीमेल क्या है, विपरीत आवेश है। तो विपरीत आवेश में क्या होगा, आकर्षण, और समान में प्रतिकर्षण, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पता चला। तो यहाँ पहली बार पता चला कि सिर्फ वस्तुओं एक वस्तु आकर्षित नहीं, प्रतिकर्षित भी करता है। सीएफ डुप्ले के कारण पता चला 1733 में। इसके बाद एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है, बहुत ही फेमस हुआ, जिसका नाम क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और अब ये जो साइंटिस्ट आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन, चलो इसको रख सकते हैं, ठीक है। 1750 ईस्वी में एक नया साइंटिस्ट आता है, कौन, एडी में। अब बीसी तो खत्म हो गया ना, खाली एडी में तीनों साइंटिस्ट, अमेरिका का है ये, ठीक है। अब ये आता है और ये एक एक्सपेरिमेंट करता है, क्या कि यही बताएगा बाद में कि समान आवेश में क्या होगा, न्यूट्रल कब होगा, ठीक है। तो अब बेंजामिन फ्रैंकलिन कब आता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसका काइट मतलब पतंग उड़ाने वाला एक एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा फेमस था, ठीक है। तो जब ये देखो डुप्ले का एक्सपेरिमेंट को, तो डुप्ले जो एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें क्या बताया, दो चीज बताया कि प्रतिकर्षण और आकर्षण होगा। तो वो जो प्लस और माइनस बताया, तो एक माइनस को बताया रेजिनस, समझ में आया, माइनस को क्या बताया, रेजिनस, मतलब अंबर एक रेजिनस भी है, अंबर में माइनस चार्ज पैदा होता है, तो इसलिए उसका नाम रेजिनस भी है। तो कभी कभी सवाल आता है कि अंबर को रेजिनस कहते हैं क्या, हाँ कहते हैं, क्या कि अंबर रेजिन से बना, रेजिन मतलब बॉन्ड, तो इसलिए माइनस चार्ज को क्या नाम दे दिया, ये रेजिनस, कौन, सीएफ डुप्ले, ठीक है। और प्लस चार्ज को बोल दिया विट्रियस, क्या बोला, विट्रियस। तो माइनस प्लस का इस प्रकार से सीएफ डुप्ले बोल के चला गया। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन आया, इसी चीज को फिर स्टडी किया और वो एक पतंग उड़ाया और क्या देखा, पतंग में लोहा थोड़ा सा ऐड कर दिया और पतंग को धागा से कनेक्ट किया, ठीक है, सिल्क का धागा से। और हाँ, और ये इसको उड़ाया बारिश का मौसम में जब बिजली चमक रहा था, और यहाँ पे एक वो लोहा का चाबी लगा, ठीक है। और देखो वो एक्सपेरिमेंट करने गया है कि बिजली चमकेगा तो क्या इसमें आवेश पैदा हो जाएगा, और अब वो सेफ्टी के साथ और इसको इस चाबी को टच करने का कोशिश किया। जब बिजली चमका तो चाबी के पास अपना हाथ को रखा, तो क्या देखा, झटका महसूस हुआ। तो उसको वहां से पता चला कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। तो पहली बार इसी का नाम बदल के बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या रखा, ये दुनिया में एक चार्ज होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में आपके मिलता है तो न्यूट्रल हो जाता है। तो मैथ का थोड़ा सा हेल्प लिया। मैथ में क्या देखा गया है कि प्लस और माइनस जब आपस में मिलता है जीरो हो जाता है, खत्म होता है ना। तो उसी प्रकार से जब कोई चीज आकर्षित हो जाता है तो उसके अंदर से चार्ज खत्म हो जाता है। तो जीरो हो जाना कौन सा केस में पॉसिबल है, प्लस करते हैं और एक को माइनस करेंगे। तो इसी प्रकार से फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन इस आवेश को जो दो प्रकार का काम कर सकता है, इसका नाम क्या दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो आज तक दुनिया में चलते आ रहा है। तो समझ में आया।
पहले पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला जाता था, पहले विट्रियस और रेजिनस बोला जाता था। कौन आके बदला? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इस प्रकार से हम जो आज देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, किसका देन है? फ्रैंकलिन का। ठीक है, तो ये है हमारा इतिहास। तो इस प्रकार से चार्ज के बारे में पता चला। फिर इसके बाद रिसर्च होता गया, फिर मैग्नेट के बारे में पता चला, फिर फराडे आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैग्नेट के बारे में पता चलेगा और विद्युत क्षेत्र पता चल जाएगा, इलेक्ट्रिक क्षेत्र पर पता चल जाएगा। तो फिर इसके बाद आगे हम लोग चलते रहेंगे जब आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये था आवेश का इतिहास। तो इसमें कुछ पॉइंट लिखना होता है। तो टाइम हो गया क्या? देखो कितना हो गया। तो चलो एक बार इतिहास को रिपीट कर लेते हैं दोबारा। चलो आते हैं थेल्स से। बस 3 साइंटिस्ट का नाम याद रखो। पहला थेल्स, दूसरा पहला 620 BC में थैला लेके एक आदमी पैदा हुआ, थेल्स। यस सर। बाल्टिक समुद्र में घूरा, तो बाल्टिक समुद्र में मिला क्या? अंबर। गाना गा रहा था तो अंबर मिला, पीला पीला अंबर मिला। ठीक है, और उसको पहली बार पता चला कि किसी वस्तु, अंबर एक ऐसा वस्तु है जिसमें किसी और वस्तु को आकर्षित करने का या बल लगाने का क्षमता होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कौन? डॉक्टर विलियम, चिकित्सक या इंजीनियर नाम से फेमस है। ठीक है, ये आके बताता सिर्फ अंबर ही नहीं, दुनिया में ऐसा बहुत सामान है जो किसी दूसरे हल्के वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। जो वस्तु हल्का रहेगा अपने से, हम अगर किसी की चीज को खींच रहे हैं तो हल्के को खींच सकते हैं ना, हम अपने से भारी चीजों को नहीं खींच सकते। अब तुमको बोलेंगे कि एक ट्रक क्या ये हाईवा में माल लोड है, उसको खींच पाएगा? हम बोलेंगे वो पत्थर उठा के इधर उधर करो, साइकिल उठा के करो तो कर लेगा ना। तो हाँ, तो उतना तुमको हाईवा से बड़ा होना होगा, समझ में आया? तब तुम खींच लेगा। तो अपने से हल्के चीजों को खींच रहा है। तो बोला सिर्फ अंबर ही नहीं, एबोनाइट, सल्फर और क्या? प्लास्टिक। तो जब रब करते हैं, घसते हैं, रगड़ते हैं, ये भी बोला तो रगड़ते हैं, ये भी बोल रहा है रगड़ते हैं, तो क्या पैदा हो जाएगा? उसमें आवेश जो किसी और वस्तु को खींच सकता है। फिर ये अपना एक बुक लिखता है, कौन? विलियम गिलगिट। गिरगिट नाम है ना, तो 2-4 को वेरिएशन नहीं कराया, जो रूप बदलते रहता है। तो गिलगिट से गिलगिट। बुक का नाम क्या था? डी मैग्नेटो बुक लिखा, उसमें ये चीज बताया। उसके बाद एक नया साइंटिस्ट आता है, कौन? सीएफ डुप्ले, जो पहली बार बताता है कि प्लस भी होता है, आकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है। फिर जो प्लस का नाम दिया वो क्या? विट्रियस, और माइनस का नाम दिया रेजिनस, क्योंकि अंबर में माइनस पैदा होता था, तो अंबर को रेजिन से पैदा किया जाता है, लट्ठा से। लट्ठा का नाम इंग्लिश में रेजिन होता है। तो रेजिन से रेजिनस, तो अंबर से ही माइनस चार्ज था, इसलिए अंबर को रेजिनस, माइनस चार्ज को रेजिनस बोल दिया, और प्लस को विट्रियस। यूनान में वर्ड आता है, लैटिन में एक वर्ड आता है, यूनान में लैटिन वर्ड आता है, प्लस को विट्रियस बोलते हैं। ठीक है, तो विट्रियस नाम दे दिया। उसके बाद आता है इसी चीज को स्टडी करते हुए कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। और फ्रैंकलिन क्या बोलता है कि ये जो प्लस और माइनस वाला सामान है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जब हम चीजों को रगड़ते हैं ना, तो आवेश का हस्तांतरण होता है। सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन बता। फिर इसी एक्सपेरिमेंट को पतंग में किया तो लोहा का पूरा एक फ्रेम बनाया, पतंग को गीला कर दिया। अब बिजली, आसमान से जब बिजली चमका तो उस पतंग में क्या दिखा? आवेश उत्पन्न होता हुआ दिखा। उसी पतंग से धागा किसका लिया? सिल्क का, और यहाँ पे एक चाबी रखा, तो देखा यहाँ पे बिजली चमका तो यहाँ आवेश हुआ। इस आवेश यहाँ से यहाँ तक दौड़ रहा है, तो मतलब आवेश दौड़ भी सकता है, ये चीज का पता चला। और यहाँ पे अपना हाथ को रखा तो उसको थोड़ा झटका लगा, तो वो सेफ्टी में था। ऐसा नहीं कि बिना सेफ्टी में तो टूट जाता। अभी बिजली पर किसी पे गिर जाए तो खत्म। तो ये सेफ्टी के साथ ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इसलिए उसको झटका लगा थोड़ा सा। ठीक है, तो फिर पहली बार बताया कि आवेश दौड़ भी सकता है, हस्तांतरण कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से चार्ज के बारे में पता चला। सेफ्टी में था तो मतलब उसको पहले से पता था कि हाँ, पता था कि न्यूट्रल हो जाता है। मतलब धरती से अगर सटा देते हैं सामान को, खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब धरती न्यूट्रल कर सकता है। तो इस चीज के बारे में बेंजामिन को पता था। तो इस प्रकार से हमारा हिस्ट्री खत्म होता है। क्लियर है? आवेश